बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको सऊदी एम्बेसी की मजमूई सूरत हाल बताने जा रहे हैं कि सऊदी एम्बेसी में मौजूदा हफ्ते वीज़ा स्टैंपिंग का अमल कैसा जारी रहा। अगर हम पीर से लेके बुध तक का जायज़ा लें तो पीर से बुध तक तकरीबन शुरू में 10 पासपोर्ट का कोटा, फिर 20 पासपोर्ट का कोटा और जो बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते 50 पासपोर्ट का कोटा हो जाएगा। ये कोटा सिस्टम दोबारा लागू हो गया, लेकिन वीज़ा स्टैंपिंग के अमल में कोई तातुल का शिकार नहीं रहा। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी नेवटेक की वजह से वीज़ा प्रोसेस और वीज़ा की जो टाइमिंग है वो ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया। पहले फिंगरप्रिंट होते थे, अकद अमल या एफआरसी और करैक्टर सर्टिफिकेट का टाइम होता था, वो आता था 1 से 2 दिन लगते थे, पासपोर्ट एम्बेसी जमा हो जाता था और वीज़ा लग जाता था। मौजूदा सूरत हाल में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही, नेवटेक अपॉइंटमेंट 2 हफ्ते डिले हो रही है। इसलिए इन दिनों में प्रेशर ना सिर्फ रिड्यूस हुआ बल्कि किसी के पास प्रॉपरली 10 पासपोर्ट का कोटा भी नहीं था। 20 पासपोर्ट हो गए, 20 पासपोर्ट नॉर्मली जा रहे हैं, उसमें किसी के पास पूरे हो जाते हैं 20 पासपोर्ट, किसी के पास तो 20 पासपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हो रहे। वीज़ा स्टैंपिंग का अमल रेगुलर जारी है। ऑब्जेक्शन रेशो सवाए इसके नेवटेक की किसी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन नहीं आया। ओरिजिनल अकद अमल लग रहा है और सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद ने भी ओरिजिनल अकद अमल की डिमांड कर दी है 1 फरवरी से, यानी कि 1 फरवरी से इस्लामाबाद में भी ओरिजिनल अकद अमल लागू हो गया है। वो साथ होगा तो वीज़ा लगेगा। बाकी रिक्वायरमेंट वही है, उधर करैक्टर सर्टिफिकेट और कराची में एफआरसी रिक्वायर्ड है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सऊदी एम्बेसी में चल रही हैं, लेकिन इसमें जो एक बात है वो है नेवटेक लेबर के ऊपर, यानी आमले इंशात के ऊपर और आमल बना के ऊपर। दोनों कंस्ट्रक्शन वर्कर बनते हैं और इनके ऊपर नेवटेक लगने का कोई जवाज नहीं है। अगर हम अपने हमसाया ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा मैन पावर इंपोर्ट की जा रही है इंडिया से, और इंडिया में लागू हुआ इन दोनों के ऊपर, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। कोई लॉजिक नहीं है इन दोनों के ऊपर नेवटेक लगाने की। इंडिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर नेवटेक ख़त्म कर दिया गया है। पाकिस्तान में स्टिल लागू है, लेकिन अभी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है, लोग एहतजाज कर रहे हैं एम्बेसी में भी और सऊदी मिनिस्ट्री में भी कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तकामल के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के ऊपर नेवटेक लगाना उस मुल्क के साथ, उस मुल्क के वर्कर्स के साथ इंतहाई ज़्यादती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर वो लोग जाते हैं जो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता। वो कंप्यूटर के ऊपर आपको क्या सवाल के जवाब देंगे, उसको आपके 20 घंटे उठाओ तो वो उठाएगा, उसको आप जैसे मर्जी कहे वो करेगा, लेकिन वो कंप्यूटर के ऊपर आके आपको इन चीज़ों के सवाल के जवाब दें तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि सऊदी एम्बेसी के मौजूदा हालात और वाक़यात किस सिमत में जा रहे हैं और इनको आप किस तरह मैनेज करेंगे। उम्मीद करते हैं तकामल को भी होश के नाखर लेगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इनको बावर करवाएगी कि हमसाया ममालिक के अंदर ये चीज़ें जारी हैं तो आप उनको फॉलो करें। हमारे ऊपर ही ये तमाम की तमाम सख्तियाँ क्यों की जा रही हैं। चेयरमैन प्यूपा से भी रिक्वेस्ट है तकामल के अंदर आवाज़ उठाई जाए, नेवटेक को इसके ऊपर पाबंद किया जाए ताकि इन मसाइल के ऊपर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके और वीज़ा स्टैंपिंग के अमल को नॉर्मल किया जा सके। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।